समय के साथ एक और दिन गुजरा। जुम्मे की नमाज के बाद दुआ पूरी कर लौटते हुए देखा, खुदा के किसी नेक बंदे के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था अजीज। नाना ने नवासे को गोद में लेकर उसकी आंखों में खुदा का नूर पाया। समय गुजरा, अजीज बड़ा हुआ। छोटे से कस्बे में पैदा हुआ अजीज ये नहीं जानता था उस इलाके के इकलौते पढ़े लिखे आदमी के घर वो पैदा हुआ है। उसके पिता का जीवन बहुत कठिनाइयां और परेशानियों के साथ गुजरा। 9 भाइयों में तीसरे उसके पिता थे, जिनके अम्मी अब्बा ने उन्हें लावारिस बच्चों की तरह पाला। गुस्से में पिटाई और अपने से फर्क के साथ उनकी जिंदगी गुजरी। बचपन से ही पढ़ने में होशियार अजीज के अब्बू ने बड़ी परेशानियों से मंजिल पाई। बचपन से ही उन्हें गालियां, बुरे नामों से ही पुकारा जाता और नीचा दिखाया जाता। दोस्तों के साथ पढ़ने की इच्छा लिए अजीज के अब्बू ने बिना घर में रहे जंगलों में फल खाकर, पेज को सिलाई कर, नोट बनाकर, कबाड़ी आइसक्रीम बेचकर स्कूल की फीस भरी और इस तरह 10वीं तक पढ़ाई पूरी की। 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए अपने पिता से इन्होंने फीस भरने के लिए मिन्नतें की, लेकिन उनके पिता ने उनकी एक ना सुनी और अजीज के अब्बू ने रोते हुए अपना नसीब समझकर आगे बढ़ने की सोची। दोस्तों के कहने पर सुरक्षा बल के सभी परीक्षाओं में पास होकर अजीज के अब्बू को पंजाब पुलिस में सिपाही की नौकरी मिली। उस नौकरी को पाने के लिए जो कोशिशें उसके अब्बू ने किया था वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके साथ ही अजीज का जीवन भी बदल गया। छोटे से कस्बे में पैदा हुए अजीज ने भी कभी सोचा ना होगा उसका नसीब कुछ ऐसा होगा। 2 बहनों के बाद ना चाहते हुए भी उसका जन्म हुआ। उसके अम्मी अब्बू की ऐसी कोई मन्नत नहीं थी जो बेटे के पैदा होने पर कभी किसी को होती है। फिर भी अजीज का जीवन समय के साथ बढ़ता गया। 7वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिले के बाद अजीज ने जाना दुनिया में अनुशासन ही सब कुछ नहीं। अनुशासनहीनता से भरे विद्यालय में बच्चों ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बिगड़ा। उसके कई उसूल थे जो कम उम्र में ही उसके मन और दिमाग में घर कर चुके थे। उसका मानना था जो बच्चे गालियां और बुरे काम करते हैं वे जिस दिन अपने अम्मी अब्बू के सामने ऐसे गलत काम करेंगे मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। उसकी इस बात का बहुत से बच्चों पर असर हुआ, जिसने उसने बच्चों को सुधारा और जो नहीं सुधरे उनसे दूरी बनाए रखी। इसी तरह अच्छे नंबरों के साथ कॉमर्स से 12वीं पास करा। अजीज के सामने पहली परेशानी आई जो थी आगे क्या किया जाए। हिंदी में रुचि होने के कारण मुंबई के मशहूर स्कूल में उसने दाखिला लिया। अच्छे दोस्तों और उस्ताद के साए में अच्छे नंबरों से परीक्षा में नंबर हासिल कर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। अपनी इस पढ़ाई के दौरान एक ही अनुभव उसका हुनर बनकर उभरा था, वो था एक्टिंग। 5 वर्षों तक एक्टिंग पढ़ना सिखाना उसके जीवन में एक क्रांति की तरह साबित हुए। इसी बीच एक्टिंग सीखने वाली छात्रा को उससे प्रेम हुआ, जिसको शायरी के जरिए उसने कुछ इस तरह जाहिर किया। धूप आए तो छाँव तुम लाना, बारिशों की ख्वाहिशों में भीग संग जाना। कई सवाल लिए वो एक जवाब सी लड़की। पिछले 2 रिलेशनशिप के बाद ये तीसरा मामला उसके जीवन में बदलाव लाने वाला है। इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वक्त के साथ उसने उस लड़की के प्रेम को समझकर उस पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन वे नहीं जानता था ये भरोसा भी पल भर का धोखा ही होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अजीज के जीवन से जैसे सब पूरा होने लगा। 4 साल तक चले अफेयर को परिवार और धर्म के कारण लड़की ने जिस तरह उसके जीवन में बिना कहे प्रवेश किया था, उसी प्रकार बिना कहे निकाह भी किया। इस दुख को जताने के और किसी को बताने का उसमें मतलब नहीं रहा। आखिरी मुलाकात में सिर्फ इन लाइनों के साथ उसने उसे अलविदा कहा। हर शाम की तरह शाम भी अपने लूडो में समय गुजारता, जिस धोखे से जीत कर खुश न हुआ। यह धोखा उसके जीवन में कभी नहीं था, उसके जीवन के साथ हुए धोखे का परिणाम था, जिसके कारण वह खुश नहीं रह पाता था। धोखे को वह अच्छी तरह जीता और उसके दर्द से ही आराम पाता। समय ने उसके जीवन को ऐसे बदला जिसके गम को वह धोखे से जीने की कोशिश करता रहा। उसके मन का ठहराव कभी उसे गलत काम करने न देता। अपने आज में भी वह गम छुपाकर मुस्कुराता, इसलिए नहीं कि वह मजबूत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी सकारात्मक इच्छा शक्ति उसे गिरने नहीं देती थी। आखिर ऐसा क्या था उसमें जो उसे लोगों में सबसे अलग और आकर्षक बनाता था? इस प्रश्न का उत्तर वे खुद से भी पूछता था। एक दिन अपने दोस्त से बात करते हुए, 2 बार दिल टूटने के बाद भी तू मुस्कुरा रहा है? अमित ने अजीत से पूछा। हाँ भाई, वक्त सबका एक नहीं रहता। आज किसी ने मुझे छोड़ा, कल कोई उसे छोड़ेगा। मुझे उसके जाने का क्या गम, जिस दिन महशर में मुलाकात होगी उस दिन बात होगी, अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा।
बड़ा मजा हो कि महशर में करे हम शिकवा, वो मिन्नतों से कहे चुप रहो खुदा के लिए। आज के समय में लोग शोहरत कमाने के लिए कुछ भी लिख कर छपा देते हैं, लेकिन अजीज को ना जाने किस बात का डर था। अच्छा शायरी लेखक होने के बाद भी अपना हुनर दुनिया से छिपा कर रखता था। अजीज को शायरी का शौक था। वे कोई प्रतिष्ठित या अनुभवी शायर तो नहीं था, लेकिन अपने दिल की बात शायरी के जरिए निकाल कर अपना मन हल्का करता था। दोस्तों ने तो कहा था अपनी पुस्तक लिख, लेकिन वे नहीं माना, क्योंकि वो अपने गमों की नुमाइश दुनिया के सामने नहीं करना चाहता था। 1500 से अधिक शायरी लिखकर ना जाने कहाँ खो देता था। दोस्तों को व्हाट्सएप या फेसबुक पर उनके हालातों के अनुसार लिखकर भेजता था। दोस्तों के लाख कहने के बाद भी उसने अपने हुनर नहीं दिखाया। अपने अंदर एक दुनिया लेकर जीता था जिसमें उसे खुशी मिलती थी। उसका एक ही उसूल था, खुश रहो और खुश रखो। अपने परिवार का इकलौता चिराग उस अंधेरे से निकल कर आया था जिस अंधेरे में लोग अपनी परछाई ढूंढते थे। लेकिन अंधेरों का भी अपना उसूल है, ये उसे बखूबी पता था। कॉलेज में 5 साल पढ़कर अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी कर नौटंकी में उसे महारत हासिल थी। अपने जीवन के इन 4 वर्षों में उसने एक ही पूंजी कमाई थी, वो था नाटक। नाटक पढ़ना, सिखाना और निर्देशन करना उसको बेहद पसंद थे। अपने खाली समय में खुद को व्यस्त करने के लिए नाटक ही उसका हथियार थे। नाटक से ही उसने अपने दुख को छिपाना सीखा था। लेकिन एक शख्स के सामने वो अपनी इस प्रतिभा में भी हार जाता था। वो थी उसकी माँ। अपनी माँ के दिल के करीब रहकर उसने जाना एक वही है जिनसे वह झूठ नहीं बोल पाता था, ना अपने गम छुपा पाता था। वक्त के साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ही परेशानी उभर कर आती है जो हर युवा की जिंदगी में परिवर्तन का कारण बनती है, वो थी नौकरी। पिता के दबाव और शोषण से परेशान होकर अजीज के सामने एक ही परेशानी थी, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। दोस्तों से मदद मांगता, दिन रात एक कर नौकरी की तलाश करता। अजीज थक हार कर एक ही चीज अपने साथ लाता, वो था रिजेक्शन। 70-80 इंटरव्यू देने के बाद जाकर कहीं एक अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी मिली, जो उसके जीवन की